थोड़ा और ज़्यादा समझेंगे कि पहले हमने देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और उसके कंडीशंस क्या है। सो अब डिफ़ाइन कैसे करते हैं। सो इसमें उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन देखेंगे कि जैसे डिफ़ाइन करना है तो मान लेते हैं हमारे पास ए, बी और सी तीन वेरिएबल्स हैं। ए के अंदर वैल्यू है 1, बी के अंदर वैल्यू है 2 और सी के अंदर वैल्यू है 3। तो इस तरह से हम डिफ़ाइन करते थे और प्रिंट करना होता तो ए, बी एंड सी कर देते प्रिंट और फाइल को सेव कर देते हैं। उसके बाद जो है कि यहाँ से रन पे क्लिक कर देते थे तो 1, 2 और 3 यहाँ पे प्रिंट हो गया है। अब इसी को अगर और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में और बोले तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि तीनों को एक ही लाइन में मान लेते हैं डिफ़ाइन करना है। तो ए, बी और सी इस तरह से। सो अपने पास तीन वेरिएबल है, उसके अंदर तीन वैल्यू देना होगा तो 1, 2 और 3। सो इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो ये क्या हो गया कि मल्टीपल वेरिएबल्स हैं और मल्टीपल वैल्यूज़ हैं तो उसके लिए क्या हो गया कि इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आउटपुट तो सेम ही आएगा, जस्ट जो है कि एक रीडेबिलिटी इंक्रीज हो गया है, अच्छे से रीड हो रहा है। ठीक है, 1, 2, 3 सेम आउटपुट आया। अगर हमारे पास ऐसा कुछ केस होता कि सबके अंदर सेम वैल्यू डालना है तो ए और बी और सी के अंदर सबके अंदर सेम वैल्यू जाएगा तो ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू एक ही डालना है। तो उसके लिए इस तरह से हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं वेरिएबल्स को। सो यहाँ देख सकते हैं तीनों के अंदर एक ही आया और ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी ये इक्वल्स टू 1 असाइनमेंट हुआ। ये काम कैसे कर रहा है, ये राइट से जाएगा। पहले राइट में देखिएगा कि भाई सी को 1 से असाइन कर देना है। ओके, सी आ गया 1 वैल्यू। अब जब ये और लेफ्ट जाएगा तो फिर ये देखिएगा अच्छा बी इक्वल्स टू क्या असाइन करना है, सी के पास क्या वैल्यू है 1 तो फिर बी का भी 1 हो जाएगा वैल्यू। उसी तरह और लेफ्ट में जाएगा, देखिए बोलेगा अच्छा ए को बी के इक्वल असाइन करना है, बी के पास क्या वैल्यू 1 तो ए को भी क्या कर देगा असाइन 1 कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया मल्टीपल असाइनमेंट्स। और उसके बाद अगर प्रिंट करना होता है तो इस तरह से डायरेक्टली प्रिंट कर लेंगे और अगर कुछ ऑपरेशंस करना है अप्लाई तो ऑपरेशंस कर लेंगे। अब एक और केस हो जाता है ग्लोबल वेरिएबल्स का, तो वो हम बाद में भी देख सकते हैं, इसे अभी भी देख सकते हैं अगर कुछ फंक्शंस वगैरह हैं। सो हम अभी पढ़े नहीं है फंक्शंस क्या होता है। सो अगर इसके अंदर बाहर वाले को यूज करना है इस वाले वेरिएबल्स को तो उसके लिए एक अगर डायरेक्टली प्रिंट करना है तब तो बाहर वाले को यूज कर सकते हैं इस तरह से। सॉरी कॉल नहीं किए। सो यहाँ आ रहा है एक सही है। अगर यहाँ पे ए इक्वल्स टू 5 कर दिए और यहाँ पे प्रिंट ए कर रहे हैं फंक्शन के बाहर तो क्या होता है वो देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि ये 5 आ रहा है पर आउट बाहर वाला जो है कि ये अलग ट्रीट हो रहा है, मतलब कि ये ए और ये ए अलग अलग ट्रीट हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि ए इनिशियली क्या था 1 था, फिर फंक्शन गया ए के अंदर क्या हो गया 5 आ गया। ठीक है भाई, ए इक्वल्स टू 5 यहाँ 1 था। अब फंक्शन कॉल हो गया तो यहाँ से 1 1 1 तो प्रिंट हो गया, यहाँ से 5 प्रिंट हो गया, उसके बाद फिर 1 ही प्रिंट हो रहा है। मतलब कि ओरिजिनल वाले पेरेंट में जो था लाइन नंबर 10 में ए और ये लाइन नंबर 15 में ए जो है ये दोनों को अलग अलग ट्रीट कर रहा है। अगर अपने को ऐसा केस है कि भाई साहब सेम जो है कि सेम ट्रीट होना चाहिए, एक ही ए का सेम वैल्यू होना चाहिए हर एक जगह, तो उसके लिए क्या करना होगा अपने पास डिफाइन करना होगा ग्लोबल ए। तो ये बोलेगा कि भाई साहब तुम ए अपना मत क्रिएट करो, ए जो है जो ग्लोबली डिफाइंड है उसी को यूज करो। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। यहाँ देख सकते हैं एक आ रहा है पहले, उसके बाद 5, उसके बाद फिर से 5। यहाँ पे क्या था 1 1 1 5 और उसके बाद 1। तो मतलब कि ये ए और ये ए सेम हो गया। अब दोनों को का वैल्यू सेम हमेशा रहेगा। ओके, थैंक यू।